जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय सोशल मीडिया पर एक घमासान मचा हुआ है। घमासान है एक पत्रकारिता को लेकर के, यानी कि एक पत्रकार है, महिला पत्रकार अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने शिक्षकों के लिए कुछ कहा। जो लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, उनको लेकर उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद बिहार के खान सर, उन्होंने अपनी तरफ से रिप्लाई दिया और उसके बाद मामला भड़क गया। सारे शिक्षक इस विवाद में कूद पड़े, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया और बात यहां तक पहुंच गई कि आज सुबह खान सर के ऑफिस के बाहर फायरिंग भी हुई। सनातनियों, स्थिति ठीक नहीं है, यह बात मुझे भी पता है, लेकिन बात इतनी गंभीर है कि उस पर मैं कोई बात ना रखूं, यह भी ठीक नहीं है। अभी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है और दोबारा से युवाओं के बीच में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जो कहीं ना कहीं भारत की शांति को भंग जरूर करेगी। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल सनातन दृष्टिकोण दे रहा हूं। ना मैं पत्रकारिता के पक्ष में बात रखूंगा, ना मैं शिक्षकों के पक्ष में बात रखूंगा। बात वो रखूंगा जो इस देश के लिए बेहतर हो, हम लोगों के लिए बेहतर हो और जो सनातन के सिद्धांतों के आधार पर हो। क्योंकि इस दुनिया की ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है जिसका समाधान सनातन के आधार पर ना हो सकता हो। इसलिए मेरा दृष्टिकोण सदा सनातनी रहा है और सदा सनातनी रहेगा। सनातनियों, खान सर ने जो भी कहा अंजना ओम कश्यप के लिए, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मैंने वो वीडियो देखा है। अंजना, सुनो अंजना, इस तरह के शब्द उन्होंने कहे। बात क्या थी उस पर बाद में जाएंगे, पहले लैंग्वेज पर बात करते हैं। बात कहते कहते एक बार उन्होंने कह दिया अंजना जी, तो कहते ओहो मैंने अंजना जी कह दिया। नहीं, अंजना जी नहीं, अंजना। इस तरह का व्यवहार खान सर का। उसके बाद में कहते हैं तुम्हारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, यानी उनके घर के लोगों को भी इस मामले में खींचा गया, उनके परिवार को खींचा गया। तो क्या यह सही है? क्या यह रिप्लाई खान सर को देना चाहिए? बात यह नहीं है कि अंजना ओम कश्यप ने खान सर के बारे में क्या कहा या यूट्यूब पर जो लोग पढ़ाते हैं टीचर्स, उनके लिए क्या कहा। बात यह है कि जो खान सर ने रिप्लाई दिया, क्या वो सही है? हम बात उस पर भी करेंगे। जो अंजना ओम कश्यप ने कहा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति बड़ी पवित्र संस्कृति है। यहां महिलाओं का सम्मान होता है। इतिहास गवाह है, चाहे कैकई हो, चाहे मंथरा हो, चाहे सुरपनखा हो, चाहे मंदोत्री हो, चाहे इतिहास के अंदर गांधारी हो, कुंती हो, कोई भी हो, हमारे यहां हमारी संस्कृति में महिलाओं को वैसे ही बताया गया है जैसा उनका चरित्र रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमारे शास्त्रों में महिलाओं को लेकर के कभी कोई अपशब्द नहीं कहे गए। यहां तक कि एक दोहा तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। तो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में नारी को लेकर के अगर इतनी सी बात लिखी गई है तो उस पर सोचिए कितनी कंट्रोवर्सी होती है, कितनी डिबेट होती है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे नारी के सम्मान की बात करते हो तो लक्ष्मण जी ने तो शूर्पणखा की नाक काटी थी, उन्होंने कौन सा नारी का सम्मान किया?
तो सनातनी एक बात को समझ लीजिए, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, उसका सही भाव हमें पता होना चाहिए। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, तो क्या इस दृश्य को आप फिजिकल देखते हैं? यानी लक्ष्मण जी के पास कोई चाकू था, कोई हथियार था, उससे उन्होंने नाक काट दी, या तीर चला के नाक काटी? क्योंकि राम और लक्ष्मण के पास तो उस समय केवल और केवल धनुष थे। उस समय चाकू हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जैसे हम कहते हैं, हां मैं ये जाके काम करके आऊंगा, देख लेना मैं करके आऊंगा ही आऊंगा, और फिर आप ना करके आ पाए तो बाकी के लोग आपको क्या कहते हैं? क्यों आगे नाक कटवा के? अरे यार मेरी तो नाक कट गई। हम कहते हैं, बच्चे भागकर शादी कर लेते हैं, मां बाप क्या कहते हैं? अरे समाज में हमारी नाक कट गई। तो क्या वास्तव में मां बाप की नाक कटती है, या कहा जाता है कि नाक कट गई? यही दृश्य उस समय पर भी हुआ था, जब रावण को शूर्पणखा कहती है कि मैं जाऊंगी और जाकर के राम और लक्ष्मण जो दो वनवासी हैं, मैं उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी और देखना वो जरूर मानेंगे। जाती है, सोचती है कि राम, उनका जो चरित्र है उसके बारे में शूर्पणखा को क्या पता, लेकिन राम ने अपने चरित्र का वहां पर भी उदाहरण दिया, लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, तो यहां शूर्पणखा की नाक कट गई। अब कैसे जाऊं लंका में? क्या कहूंगी अपने भ्राता को? वहां तो मैं बड़े बड़े दावे करके आई थी कि मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, और अब इन दोनों ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब मैं क्या करूं? यहां शूर्पणखा को अपनी बेइज्जती फील होती है, यानी शूर्पणखा की नाक कट गई। यह इस दृष्टांत को इस दृष्टिकोण से लिखा गया, लेकिन हम स्थूल दृष्टि से जब देखते हैं चीजों को तो क्या सोचते हैं? हां लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी, उसको बदसूरत कर दिया। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, तो यहां लक्ष्मण ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए खान सर ने जो कहा, जो शब्द प्रयोग किए अंजना ओम कश्यप के लिए, वो बिल्कुल गलत है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आपको विरोध करना है, करिए, आप दूसरे शब्दों का प्रयोग कीजिए, उनके प्रोफेशन को, उनके काम को टारगेट करके बात कीजिए, उनके शब्दों का जवाब दीजिए, लेकिन उनकी बेइज्जती करना और उनके परिवार को घसीटना इस मुद्दे में, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भी टीचर्स ने विरोध किया है, लेकिन उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। खान सर, आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति थोड़ी अलग है। यहां महिलाओं का सम्मान होता है। यह पाकिस्तान नहीं है जहां महिलाओं का सम्मान ना होता हो। यह हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर महिलाओं का सम्मान होता है। फिर चाहे महिलाओं का अपमान कोई भी करे, चाहे वो प्रधानमंत्री करे, राष्ट्रपति करे, या कोई भी करे, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये बात निश्चित है, क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। अब बात करते हैं अंजना ओम कश्यप जी की। उन्होंने 2 कौड़ी के शिक्षक कहा। क्या आपको ये शब्द शोभा देते हैं? आपको भी यदि भारतीय संस्कृति का ना पता हो तो इतिहास उठाकर देखिए। द्रौपदी ने परिहास में कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इतिहास गवाह है, द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। यह उसके अपने कहे गए शब्दों का दुष्परिणाम था। यानी हमारे शास्त्र में यह भी बताते हैं कि वाणी का प्रयोग कितना संयमित होना चाहिए, अगर आप महिला हैं तब भी। माता सीता ने क्या कहा राम से? राम, मैंने सोने का मृग देखा है,
राम कहते हैं नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। मेरी बनाई हुई सृष्टि के अंदर सोने का मृग संभव ही नहीं है। तो माता सीता कहती नहीं, मैंने देखा है, मुझ पर विश्वास करें आप। तो राम सोने के मृग के पीछे जाते हैं, उस दिशा में देखने जाते हैं। यानी माता सीता के केवल ऐसे शब्द जो संदेह प्रकट कर रहे हैं, अगर इनके पीछे भी माता सीता को इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ा, रावण उनका हरण करता है, जहां वो राम का वियोग सहन करती है अशोक वाटिका के अंदर। ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जहां कहे हुए शब्द अगर वो गलत है या गलत दिशा में है तो उनके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, ये मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं। तो ऐसे में हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं, अंजना ओम कश्यप जी, कि अपनी जुबान का प्रयोग हमेशा सावधानी से करना चाहिए। कभी भी उन शब्दों का प्रयोग ना करें जो किसी का परिहास उड़ाते हो, और आपने वही गलती की है और गलती की है तो आप जानते हैं कि अगर इतिहास के अंदर जिन्होंने भी गलतियां की हैं उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा है, तो आज आपकी एक गलती की वजह से आपका जो अपमान हो रहा है सोशल मीडिया पर, यह परिणाम भी आपने स्वयं ने तय किया है। लेकिन सनातनियों, तीसरी एक बात और है, एक दृष्टिकोण और है जिस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरह के जब कंटेंट आते हैं तो लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, और मैंने आपसे कहा है कि वर्तमान के अंदर कालसर्प योग का प्रभाव चल रहा है, जो लगभग जुलाई के प्रथम सप्ताह तक रहेगा। फरवरी से शुरू हुआ है। इस समय भ्रम की स्थिति रहेगी, लोगों के असली चेहरे हमारे सामने आएंगे, लोगों के भीतर की मानसिकता दिखाई देगी। ऐसे में पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं उनका भी असली चेहरा हमारे सामने आएगा, शिक्षकों के व्यवहार का भी असली चेहरा हमारे सामने आएगा, जजों का भी असली चेहरा हमारे सामने आएगा, आम जनमानस का भी असली चेहरा हमारे सामने आएगा, धर्म गुरुओं का भी असली चेहरा हमारे सामने आएगा। और ये बात मैं लगभग 6 महीने पहले अपने एक वीडियो में कह चुका हूं कि आने वाला समय हमारे चेहरों से नकाब जरूर उतारेगा। इसलिए आप कोई भी मुखौटा लगाकर बैठ जाइए, आपके चेहरे से नकाब उतरेगा जरूर, और आपके भीतर की सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आएगी। और इसीलिए मैंने कहा है कि वर्तमान का समय ऐसा है जहां हमें निष्पक्ष होकर के चीजों को देखना है और कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो लोग मेरे वीडियो लगातार देखते हैं और सोशल मीडिया पर जब इस तरह की बात आती है तो उनके मन में संदेह पैदा होता होगा, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हो सकता है इस परिस्थिति में हो कि जहां उन्हें कोई प्रतिक्रिया देनी पड़े तो आखिर वो क्या करें। हमें ऐसे विषयों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि सनातन का सिद्धांत क्या कहता है उस दृष्टिकोण पर अपने विचारों को कायम रखना चाहिए। तो महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि वो जो भी कहें बहुत धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ कहें, परिहास ना उड़ाए। और अगर पुरुषों के लिए भी अगर बात कही जाए, शिक्षकों के लिए बात कही जाए, तो शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। आपके शब्द ऐसे ना हो जो भारतीय संस्कृति के विपरीत हो, या जिसमें परिवार को भी घसीटा जाए और वार्ता का स्तर इतना नीचे हो जाए जो हमारे ही व्यक्तित्व को कटघरे में खड़ा करता हो। निस्संदेह खान सर, आप अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप जोश जोश में बहुत बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो ठीक नहीं है। इसलिए शब्दों की एक गरिमा होती है, शब्दों की एक ऊर्जा होती है, शब्दों का एक प्रभाव होता है, शब्दों का एक आभामंडल होता है, और शब्द हथियार की तरह काम करते हैं। और हथियार चलेंगे तो चोट भी लगेगी, चोट लगेगी तो वेदना भी होगी, वेदना होगी तो रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन होगा
तो वहां से भी शब्दों के बाण चल सकते हैं जो फिर हमें भी घायल करेंगे। इसीलिए सनातनियों, सनातन धर्म ये कहता है, प्रत्येक वचन को कहने से पहले मर्यादित वचन होना बहुत जरूरी है। और अगर आप मर्यादित वचन कह रहे हैं तो कभी भी आप उन परिणामों को नहीं भोगेंगे जो परिणाम आपने नहीं चाहे थे। इसीलिए भगवान राम ने अपने पूरे जीवन के अंदर कभी भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि क्या कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचनों का अगर इतना महत्व है, जहां प्राण भी उसके सामने कोई मायने नहीं रखते, और हम उन वचनों के द्वारा ऐसे शब्दों को कहें जो बहुत नीचे के स्तर के हों, चाहे वो पत्रकार हो या कोई शिक्षक हो या कोई राजनेता हो या कोई धर्मगुरु हो, उन शब्दों को कहने से पहले 1000 बार सोचिए ये शब्द किन ऊर्जाओं का निर्माण कर रहे हैं, और ये ऊर्जाएं आपको ही प्रभावित करेंगी, आपके जीवन पर असर डालेंगी, किसी और के जीवन पर नहीं डालेंगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, वर्तमान के परिदृश्य में आप भी इस बात का संयम रखें कि किसी को भी कुछ बात कहने से पहले बहुत संवेदनशील रहे, शब्दों का चयन बहुत गंभीरता से हो और मर्यादित हो। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो को आप एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखेंगे और अपने जीवन के अंदर इन विचारों को लाने का प्रयास करेंगे कि शब्दों का प्रयोग गरिमापूर्ण होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।